मां भारती को प्रणाम करता हूं, आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों बहुत सारा लाड प्यार और सभी लोगों को सुबह की राम राम। देखिए भाई, आज बहुत महत्वपूर्ण बात करनी है। आज उसकी बात करनी है जिसके पीछे ज्यादातर लोग भाग रहे हैं और भागते भागते पगलाते जा रहे हैं। सब कुछ सुख दुख सब रिश्ते नाते छोड़कर भी जिसके पीछे भाग रहे हैं, आज हम उसकी बात करेंगे। हाँ, आज जिसे लक्ष्मी कहते हैं उनकी बात करेंगे। लेकिन कौन है ये, कहां रहती है, क्यों चली जाती है, किसको मिलती है और इनका गणपति जी के साथ रिश्ता है क्या, विष्णु जी और लक्ष्मी जी का संबंध है क्या, लक्ष्मी जी के साथ भगवान विष्णु नहीं बल्कि श्री गणेश जी का पूजन क्यों किया जाता है, लक्ष्मी जी के वाहन कौन हैं, क्या आप उन्हें सही तरीके से जानते हैं? क्या लक्ष्मी जी को आप अपने घर पर रोक सकते हैं, या आपके कहने से क्या लक्ष्मी जी आपके घर आ सकती हैं और आ सकती हैं या रुक सकती हैं? तो फिर कैसे, इन्हीं सब विषयों पर बात करेंगे। लेकिन अभी मेष, वृषभ और मिथुन राशि की बात। मेष राशि, मानसिक रूप से यह समय आपको भ्रमित कर सकता है, यह समय आपको परेशान कर सकता है। और हाँ, सरदर्द और आंखों का ख्याल रखना बहुत जरूरी होगा। समय पर चिकित्सीय सलाह लेते रहिएगा। सावधानी क्या रखनी है, क्रोध मत कीजिएगा, नहीं तो क्रोध के कारण मानहानि हो सकती है। और उपाय क्या करेंगे, भी हो सके तो कंबल का दान जरूर कर दीजिएगा, तो सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, धन और संपत्ति की प्राप्ति के योग बनते नजर आ रहे हैं। यात्राओं से लाभ होता नजर आ रहा है। विदेश जाने की योजनाएं भी बन सकती हैं। बस एक सावधानी बरतिएगा, बुरी संगत से मानहानि संभव है। उपाय क्या करना है, मजदूरों को गुड़ या गुड़ से बनी हुई चीजों का दान करें और अपने काम पर जुटे, जरूर सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, गलत निर्णयों से परेशानी हो सकती है। बहनों से मतभेद हो सकता है, उनको परेशानी हो सकती है। शिक्षा तथा विदेश यात्रा में बाधाएं नजर आ रही हैं। लाभ में कुछ कमी हो सकती है, भाग्य पक्ष साथ नहीं दे रहा है। एक सावधानी जरूर रखिएगा, व्यर्थ के विवादों में उलझ सकते हैं और उससे आपको नुकसान होगा, बचने की कोशिश करें। उपाय क्या करना है, घर के व्याव्य कोण यानी नॉर्थ वेस्ट में पानी जरूर रखिएगा, थोड़ा सा पानी रखिएगा अपने हाथ से, तो जुटिए अपने काम पर, तो सब ठीक है। लक्ष्मी जी की, कलयुग में दरअसल लक्ष्मी जी का स्वरूप बहुत छोटा हो गया है और आज उनकी इज्जत भी उतनी नहीं रह गई है। इसके बारे में, लक्ष्मी जी के बारे में समझ बहुत कम रह गई है और इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ भी रहा है। देवी महालक्ष्मी। हिंदू धर्म के अनुसार मां लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय हुई और उनका विवाह भगवान विष्णु से हुआ। लक्ष्मी कमल पर खड़ी है। मां लक्ष्मी का आसन कमल का फूल है और वाहन उल्लू है। शास्त्रों में लक्ष्मी जी धन की अधिष्ठात्री देवी मानी गई हैं और ऐसा माना जाता है कि अगर लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो जाती है तो व्यक्ति वैभवशाली हो जाता है और वो ऐश्वर्य का स्वामी बन जाता है। धार्मिक शास्त्रों में लक्ष्मी जी के वाहन के 4 भेद बताए गए हैं। पहला गरुण वाहिनी, दूसरा गजवाहिनी, तीसरा सिंह वाहिनी और चौथा उलूक वाहिनी। लक्ष्मी जब गरुण पर सवार होती हैं, तब वो भगवान विष्णु के साथ विराजमान होती हैं तथा गरुण वाहिनी कहलाती हैं। लक्ष्मी जी जब श्वेत हाथी पर सवार होती हैं, तब वो धर्म लक्ष्मी कहलाती हैं। हाथी कर्मठ और बुद्धिमान प्राणी है। हाथी के समूह में हथनियों को प्राथमिकता तथा सम्मान दिया जाता है। हाथी अपने परिवार के लिए कर्म करके भोजन अर्जित करता है। हाथी समूह में रहकर एकता बनाए रखता है तथा पारिवारिक धर्म का निर्वाह करता है। लक्ष्मी जी जब सिंह पर सवार होती हैं, तब वो कर्म लक्ष्मी कहलाती हैं। ये लक्ष्मी का अघोर स्वरूप है। जबकि व्यक्ति साम दाम दंड भेद और नीति से पैसा कमाता है, तब सिंह पर सवार लक्ष्मी का उद्गमन होता है। चौथा, जब लक्ष्मी जी उल्लू की सवारी करती हैं। महालक्ष्मी मूलतः रात्रि की देवी हैं तथा रात के समय उल्लू क्रियाशील रहता है। उल्लू पर सवार होने के कारण लक्ष्मी को उलूक वाहिनी कहा गया है। उल्लू, आज जरा किसी को कह के देख लीजिए, झगड़ा ना हो जाए तो बात है।
क्योंकि समय के साथ शायद अज्ञान ने घेरा, बहुत लंबे समय की गुलामी ने हमें अपनी परंपराओं से, जो वास्तविक परंपराएं, जो वैज्ञानिक परंपराएं हैं, जिनको समझना बेहद आवश्यक है, उन परंपराओं से दूर कर दिया। इसीलिए हम आज उल्लू के बारे में सही नहीं जानते और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी के वाहन को जानते नहीं, तो उल्लू कैसे उनका वाहन है और उल्लू है क्या, और साथ ही साथ लक्ष्मी रुकती क्यों नहीं है, और रुकती हैं तो उनका स्थिर स्वरूप क्या है, इसके विषय में बात करेंगे। लेकिन ये तीन लोग जो हैं, पहले इनको निपटा लें, कर्क, सिंह और कन्या राशि। तो चलिए, कर्क राशि, देखिए आज का दिन आपसे मेहनत तो बहुत कराएगा, परंतु अच्छे परिणाम भी देगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से पेट का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। एक सावधानी रखिएगा, जिन लोगों को पेट तथा आंखों की समस्या चली आ रही है, उन्हें परहेज बहुत अच्छे से करना है। और उपाय क्या करेंगे? सूर्य को जल दीजिए, और हाँ, अनाज जरूर किसी गरीब को दीजिएगा। बाकी प्रभु सब ठीक करेंगे, चिंता नहीं करिए। सिंह राशि, मूड स्विंग्स बहुत होंगे, मूड स्विंग्स पर नियंत्रण करना होगा। परिवार की दृष्टि से मां का ध्यान रखना होगा। व्यापार और नौकरी में संघर्ष के उपरांत सफलता है। सावधानी क्या? नया कार्य कर सकते हैं, परंतु निर्णय लेने से पूर्व सलाह अवश्य कर लीजिएगा। और उपाय क्या करना है? बहन और कन्याओं की सेवा करके अपने काम पर जुट जाइए, प्रभु सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, भोजन बहुत सोच समझ कर करें, बहुत परहेजी भोजन करना है, बहुत ठंडा भोजन लेने से बचें। परिवार की दृष्टि से समय ठीक ठीक है, कोई ऐसा तो नहीं कह सकते कि पुरानी समस्या खत्म हो जाएगी, चलता रहेगा। बस एक सावधानी रखिएगा, कोई रिश्तेदार आपका नुकसान कर सकता है, ध्यान रखें। उपाय क्या करना है? गायत्री का यज्ञ कर लीजिए, अभी यदि संभव हो सकता है 5 ही आहुति दे लीजिए, उसके बाद अपने काम पर जुटिए, तो सब ठीक करने वाले हैं। अब बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। मेघा जी है हमारे साथ जयपुर से। राम राम। नमस्ते गुरुजी, कैसे हैं आप? एकदम अच्छा हूँ, बहुत 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 धन्यवाद। मुझे मेरी डेट ऑफ बर्थ 17 अगस्त 1982 है। अच्छा। और टाइम है 1:25 दिन में जी। और प्लेस है बांदा, यूपी जी। हस्बैंड के बारे में पूछना है क्या? कि उनका करियर ग्राफ, मतलब अभी चेंज करने का सोच रहे हैं, तो कुछ चेंज होता है या एग्जिस्टिंग बैंक में ही कुछ मिलना है? ये जो आपने बताया, डेट ऑफ बर्थ बताई, तो ये आपकी है? ये मेरी है। अच्छा अच्छा। आपको हस्बैंड की बताऊं? नहीं, अब तो जो बता दी वही ठीक है। ठीक है। ये 20 नवंबर से परिवर्तन का एक समय शुरू हो रहा है। ये परिवर्तन कराएगा ही, ये स्थान का भी परिवर्तन कराएगा, जॉब का भी परिवर्तन कराएगा, जॉब प्रोफाइल में भी ये परिवर्तन देगा। थोड़ा सा मनमुटाव आप दोनों के बीच में 1.5 महीना रहेगा, क्योंकि ये समय थोड़ा तनाव का चल रहा है, जो अभी चल रहा है, इस समय में थोड़ा सा तनाव हो रहा है। लेकिन 20 नवंबर के बाद से फर्क आना शुरू हो जाएगा। तो 20 नवंबर से लेकर, और ये समय वैसे तो काफी लंबा है, 6 जून तक है। 6 जून तक कम से कम एक तो अच्छा परिवर्तन होगा, 2 भी हो सकते हैं। तो ये एंजॉय करें अपने परिवर्तन को, और मेरे विचार से इन्हें परिवर्तन करना चाहिए। उस परिवर्तन से इन्हें लाभ मिलने जा रहा है। वीरेंद्र जी से बात करते हैं, फरीदाबाद से हमारे साथ है। राम राम वीरेंद्र जी। जी हेलो। हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ, बताइए। सर, चरण स्पर्श। जी जी, तो बहुत खुश रखें। जी सर, मेरी बिटिया का नाम है ऐश्वर्या। हाँ हाँ। उनका डेट ऑफ बर्थ है 19 अप्रैल 1996। और का समय है रात को 10:14। जन्म स्थान है फरीदाबाद। तो मैं उनके बारे में ये पूछना चाह रहा था कि उनका कैसा भविष्य कैसा है। एक एग्जैक्ट क्वेश्चन बता दिए, क्योंकि भविष्य कैसा है ये बहुत स्थूल, बहुत जर्नल सा क्वेश्चन हो जाता है। जी जी, क्या वो मतलब सिविल सर्विसेज की तरफ उनका माइंड है क्या वो कर पाएंगे क्रैक? सिविल सर्विसेज में ये कर तो सकते हैं, क्योंकि बच्ची बहुत ब्रिलियंट है, शार्प है एकदम। लेकिन सिविल सर्विसेज की तरफ से इनका मन हट जाए। एक काम कीजिए, कनेर के पेड़ की जड़ सफेद रंग के धागे में रविवार को इनके गले में पहना दिए और ये पहने रहे। अगर सिविल सर्विसेज की तरफ इनका दिमाग लगा रह गया, क्योंकि इनका दिमाग चलता बहुत तेज है, तो ये स्टिक नहीं रहती हैं अपने काम पर। लेकिन अगर ये 2 साल और
सिविल सर्विसेज की तैयारी करती नहीं तो ये तय है कि ये सिविल सर्विसेज निकाल लेंगी। ब्रेन इनका शार्प है, भाग्य पक्ष इनका अच्छा है, तो ये जिस लाइन में भी जाएंगी वहां इनको सक्सेस तो डेफिनेटली मिलेगी। तो एक ये उपाय कर दीजिए, और दूसरा ये है कि ओम नारायण नमो नमः इसका ये जप कर लिया करें। उससे क्या है कि इनका कंसंट्रेशन लेवल और इनकी राइटिंग स्किल्स वो बेहतर हो जाएगी, क्योंकि वहां अभी थोड़ी सी कमी है। तो ये दो उपाय करें, और मैं सोचता हूं, मेरा ये सोचना है कि अगर ये दो उपाय किए और अच्छे से इन्होंने प्रैक्टिस की तो ये क्रैक कर देंगे सिविल सर्विसेज एग्जाम। राकेश जी से बात करते हैं, गुड़गांव से साथ है। राम राम। राम राम गुरु जी। गुरु जी गुड़गांव जन्म तिथि है मेरी 27 अप्रैल हाँ 1973 जी। और टाइम है शाम के 7 बजे। हाँ। और प्लेस है सुल्तानपुर यूपी। अच्छा जी, बताइए। गुरु जी 5-7 सालों से बहुत दिक्कत आ रही। मैं पहले था जो करना चाहता था वो तुरंत हो जाता था, लेकिन अब जो सोचता हूँ वो खराब हो जाता है। ये दिक्कत मार्च तक रहेगी, मार्च के बाद ये दिक्कत ठीक होनी शुरू हो जाएगी। ये समय कुछ ऐसा चल रहा है, और जो शनि का प्रभाव है ये अच्छा नहीं चल रहा, जिसकी वजह से ये दिक्कत है। और साथ ही साथ मैं एक चीज और भी आपसे कहना चाहूंगा, अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखिएगा और चिकित्सीय सलाह लेते रहिएगा। यदि आपकी सांस फूल रही है, यहाँ कनपट्टी के आसपास या पीछे बालों में पीछे पसीना आता है, तो आप चिकित्सीय सलाह जरूर ले लीजिएगा। एक बार हार्ट स्पेशलिस्ट से जरूर मिल लीजिएगा। अपनी श्वास का भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी चिंता मत करिए, आपका फिर से अच्छा समय 2017 में शुरू होगा, निश्चित रूप से शुरू होगा। और 2017, 18 और भी अच्छा रहेगा। बल्कि 18 में जून, जुलाई और सितंबर ये ऐसे महीने हैं जिसमें आपका भाग्योदय भी होगा। तो ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है समय, लेकिन अच्छा रहेगा। चिंता लक्ष्मी जी के बारे में हम बात कर रहे हैं। लक्ष्मी जी का एक और नाम है, और वह नाम है श्री। अब दोनों में क्या अंतर है? श्री स्थिर है, व्यापक है, पर पाने में कठिन है, जबकि लक्ष्मी स्वरूप चंचल है, अस्थायी है, लेकिन पाने में सरल है, लेकिन जाने में भी फटाफट चली जाती है। दूसरी बात, उल्लू किसी से कह दीजिए झगड़ पड़ेगा, लेकिन क्या उल्लू वास्तव में मूर्ख होता है? ये उल्लू है क्या? कभी सोचिए। भारतीय संस्कृति में उल्लू को विशेष महत्व दिया जाता है। लिंग पुराण में कहा गया है कि नारद मुनि को मानसरोवरवासी उलूक से संगीत शिक्षा ग्रहण करने के लिए उपदेश लिया था। इस उलूक की हू 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 सांगीतिक स्वरों में निकलती थी। उल्लू को हमारे ग्रंथों में चमत्कारी और चतुर बताया गया है। तंत्र शास्त्र के अनुसार उल्लू रहस्यमयी शक्तियों का स्वामी है। भारत में उलूक तंत्र सर्वाधिक प्रचलित है। प्राचीन ग्रीक में भी उल्लू को सौभाग्य और धन का सूचक माना जाता था। यूरोप में उल्लू को काले जादू का प्रतीक माना जाता है। चीनी वास्तुशास्त्र फेंगशुई में उल्लू को सौभाग्य, स्वास्थ्य और सुरक्षा का भी पर्याय माना गया है। जापानी लोग उल्लू को कठिनाइयों से बचाव करने वाला मानते हैं, क्योंकि उल्लू रात के अंधेरे में भी न सिर्फ देख सकता है, बल्कि अपने शिकार पर दूरदृष्टि बनाए रख सकता है। साथ ही साथ ये भी माना जाता है कि अप्रत्यक्ष धन कमाने वाले व्यक्तियों के घर में लक्ष्मी रात्रि के समय में उल्लू पर सवार होकर ही जाती हैं। इसके अलावा व्यापारियों के द्वारा उल्लू के चित्र का भी व्यापारिक चिन्हों के रूप में प्रयोग किया गया है, और उन्हें अपने व्यापार में अपार सफलता भी प्राप्त हुई है। विश्व प्रसिद्ध हथियार के व्यापारी मोनासिस, भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति कैनेडी की अरबपति पत्नी जैकलिन तथा भारत के प्रसिद्ध प्रकाशन पुस्तक महल के व्यापारिक चिन्हों के रूप में उल्लू का प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त ज्योतिषीय अवधारणाओं में भी आर्थिक क्षेत्रों के विकास, धन लाभ व शुक्र ग्रह से संबंधित दोषों के निवारण हेतु भी उल्लू से जुड़ी साधनाओं तथा चिन्हों या चित्रों के प्रयोग को लाभप्रद माना गया है। आज के बाद आप कभी भी उल्लू को बेवकूफ मत समझना, अशुभ भी मत समझना,
और जो कोई आपको उल्लू कहे तो कहना थैंक यू। अब देखिए ना, ऋषि वाल्मीकि भी चतुर शत्रु की तुलना उल्लू से करते, यानी उल्लूक से करते हैं। इसे देखना शुभ माना जाता है। ये पता नहीं कब से परंपरा इधर की उधर हो गई, उल्लू देखना शुभ है। परंतु बात अभी पूरी नहीं हुई है। उल्लू का होने से पूर्व उसे अंतिम संदेश वाहक के रूप में पांडवों को धमकाने के लिए भेजा गया था और उसने पांडवों के कैंप में जाकर पांडवों को दुर्योधन का अपमानजनक संदेश सुनाया था। उल्लूक का वध सहदेव ने किया था। युद्ध में 18वें दिन सहदेव ने उल्लूक को मार दिया था और उल्लू और लक्ष्मी जी का सीधा संबंध तो है ही। सत्य और श्री का प्रतीक भी है उल्लू, लेकिन चोरी का भी प्रतीक है उल्लू। जैसे जीवन जिस पर लक्ष्मी जी सवार होती हैं, यदि धन कहीं पिछवाड़े से आ रहा है, काले रूप से आ रहा है, तब तो वाहन हो गया उल्लू। और सत्य से आ रहा है, कर्मठता, मेहनत, ईमानदारी से आ रहा है, तब लक्ष्मी जी का वाहन हो गया हाथी। तो इस प्रकार ये जितने भी हमारे प्रतीक हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और इन प्रतीकों को समझ लेने से तब देवी देवता के चरित्र के बारे में पता चलता है। उनके वाहन आदि को समझ लेने से देवी देवता के क्रिया विधियों के बारे में भी पता चल जाता है। वो चित्र जो है संपूर्ण इतिहास और संपूर्ण शास्त्र है प्रभु के बारे में। नीरज जी से बात करते हैं। राम राम नीरज जी। नीरज जी हेलो। राम 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 सर जी। गुरु जी, मेरे जन्म तिथि में 2 अक्टूबर 1980 है और जन्म समय 9:45 सर 9:40 में 9:40 सुबह में जी। और स्थान पटना, बिहार जी। गुरु जी, ये जानना था, मेरी नौकरी अभी प्राइवेट में है, मैं HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी में हूँ। हाँ। बट क्या मेरी सरकारी नौकरी लगेगी क्या? इससे अच्छी नौकरी कहीं और लगेगी? और दूसरी बात यह कि मेरी शादी में भी काफी विलम्ब हो रहा है, तो उसमें कोई कब तक शादी हो पाएगी? जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, शादी की क्यों जल्दी कर रहे लेकिन जहां तक नौकरी का सवाल है, फरवरी 2018 के बाद के जो समय है वो आपको आपकी नौकरी में बहुत ऊंचाइयों पर लेके जाएगा। ठीक है, ये समय अब शुरू हो रहा है, इसलिए व्याकुलता छोड़ो और जो समय है उसका आनंद लो। और जो महत्वपूर्ण बात है भैया, जो मैं आपसे कहना चाहता हूं वो ये है, सरकारी नौकरी का एक छोटा सा योग 2018 में बनता है, मार्च से नवंबर के बीच में। तो आप बैंकिंग सेक्टर की तैयारी कीजिए और तैयारी खूब अच्छे से करिए, एकदम परफेक्ट तरीके से। 2017 में एग्जाम्स को भरिए, 2018 में एग्जाम्स दीजिए, तो वह एक समय तो जरूर है जिसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है, ना इससे पहले ना उसके बाद। ठीक है, और बाकी वैसे जिंदगी में आप बहुत तरक्की करेंगे, ये तय है। भगवान विष्णु जी आपके इष्ट हैं। ओम नारायण नमो नमः करते रहिए, तो सब अच्छा करेंगे, चिंता न कीजिए। उरई से जोगेंद्र जी हमारे साथ हैं। राम राम। हेलो हेलो जी जोगेंद्र जी, राम राम, बोलिए। आइए बोलो। हाँ बोलो। नमस्कार जी, नमस्कार, राम राम जी। भाई साहब टेलीविजन से दूर आ जाइए, नहीं तो राम राम ही होती रहेगी और फिर फोन कट जाएगा। मेरा बेटा आदित्य सिंह सेंगर, हाँ मेरे बेटे आदित्य सिंह सेंगर। मुझे लगता नहीं कि आपसे बात कर पाऊंगा क्योंकि आप टेलीविजन के बहुत पास खड़े हैं। अनुराधा जी से बात करते हैं। राम राम अनुराधा जी, राम राम। हेलो। ओहो, लगता है फोन डिस्कनेक्ट हो गया अनुराधा जी का। खैर, मैं आपसे जो बात कर रहा था प्रतीक चिन्हों की, तो ये प्रतीक चिन्ह बड़े महत्वपूर्ण है। अब जैसे आपने गंगा नदी के प्रतीक चिन्ह देखे हैं,
गंगा जी कहीं घड़ियाल पर बैठी हैं, कहीं गंगा जी डॉल्फिन पर बैठी हैं। जी हां, तो ये प्रतीक चिन्ह ये दिखाते हैं कि जिस स्थान पे गंगा जिस जीव के ऊपर बैठी है, उस समय गंगा में वह जीव पाए जाते थे। मीठे पानी की डॉल्फिन गंगा जी में पाई जाती थी, लेकिन हमारी गलतियों की वजह से वह अब नहीं रही। नहीं तो सोचिए कि जिस डॉल्फिन को देखने के लिए लोग विदेश जाते हैं, विदेश में जाकर डॉल्फिन को देखते हो, तो हमारे यहां गंगा जी में थी, हमने ध्यान नहीं रखा। इसीलिए प्रतिमाओं के प्रतीकों को समझना बहुत आवश्यक है, और इनको समझने के बाद इसका अनुसरण करने से धर्म संस्कृति बढ़ती है, और धर्म रक्षिते रक्षिता, यानी धर्म फिर हमारी रक्षा करता है। चलो अभी मैं एक ब्रेक ले लेता हूं, और उसके बाद आकर फिर आपसे ढेर सारी बातें करता हूं। खर्राटे ना। हाँ, और फिर आइए, स्वागत है ब्रेक के बाद। हम लक्ष्मी जी की बात कर रहे हैं। अच्छा, एक प्रश्न तो आपके मन में आता ही होगा, लक्ष्मी जी के पति तो विष्णु जी हैं, पर पूजा उनके साथ गणपति जी की होती है। ये क्या है, ये क्या है? दिवाली पर गणेश जी की पूजा लक्ष्मी जी के साथ क्यों होती है? दीपावली पर सभी मां लक्ष्मी के साथ गणेश की पूजा करते हैं, मगर लक्ष्मी के साथ गणेश पूजा करने का कारण क्या है? इसे जानने के लिए हम बताते हैं कि इसका कारण क्या है। मां लक्ष्मी धन की देवी और गणेश जी बुद्धि के स्वामी, इसीलिए दीपावली पर लक्ष्मी और गणेश की पूजा एक साथ की जाती है, जिससे मनुष्य को धन के साथ साथ बुद्धि की भी प्राप्ति हो, क्योंकि बुद्धि के अभाव में मनुष्य धन का सही उपयोग नहीं कर सकता, और धन की प्राप्ति के कारण मनुष्य में कई बुराइयां भी आ जाती हैं, और इनके नाश के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। इसका दूसरा कारण यह है कि शास्त्रों में लक्ष्मी का स्वभाव चंचल माना गया है, और वो एक स्थान पर स्थिर नहीं रह सकती, और धन या लक्ष्मी के संचय के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। इसीलिए दीपावली पर लक्ष्मी पूजा के साथ गणेश पूजा का विधान है। देखिए देखिए देखिए, कितनी महान संस्कृति है ये। धन कमाना कहीं बुरा नहीं है, पुरुषार्थ चातुष्ट का एक हिस्सा है धन कमाना, लेकिन कैसे? ईमानदारी से, चोरी से नहीं। यानी ये धर्म ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ है, ये धर्म बेईमानी और भ्रष्टाचार के खिलाफ है, और यदि कोई बेईमान है, भ्रष्टाचारी है, तो उसे कोई हक नहीं है कि वह लक्ष्मी जी की और गणेश जी की पूजा उपासना करे, क्योंकि वह एक और झूठ बोल रहा है, एक और धोखा दे रहा है, और अब की बार भगवान को धोखा दे रहा है, सृष्टि और प्रकृति को धोखा दे रहा है। नहीं बचेगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, इस आस पर मैं इतने लंबे समय से जीता चला आ रहा हूं, वो नहीं बचेगा, और जमाना बदलना शुरू हो गया है 2010 से, और आप देखिएगा आगे अच्छे लोग टिकेंगे, अच्छे लोग निखरेंगे। कर्मठता के समय का लक्ष्मी जी का मानस पुत्र माना गया है गणपति जी को, और साथ ही साथ यह मेल असुरी शक्तियों को हराता है। असुरी शक्ति दिमाग में बुराई के रूप में जो बैठी हुई है, वह असुरी शक्ति। अतः लक्ष्मी का आगमन शुभ काम के लिए हो और निर्विघ्न हो, इसलिए लक्ष्मी जी के साथ गणपति जी का पूजन होता है। गणपति जी को दाहिनी ओर बिठाना चाहिए, ठीक, लक्ष्मी जी के दाहिनी ओर बिठाना चाहिए गणपति जी को, ये ध्यान रखिएगा, और उसके बाद पूजा कीजिएगा, अच्छी अच्छी सोच रखिएगा तो सब ठीक करेंगे। इधर हम बात कर रहे थे लक्ष्मी जी की, उधर वह तीन बहुत परेशान थे, यानी तुला, वृश्चिक और धनु, क्योंकि काम पर चलना है, तो क्या सावधानी, क्या उपाय रखने आज, तो सुनिए। तुला राशि, पति पत्नी में तकरार न हो, इस बात का बहुत ख्याल रखना होगा। प्रेम संबंधों में बाधाएं उत्पन्न होंगी, बिना सोचे समझे किसी से प्रेम मत कर बैठिएगा, अन्यथा नुकसान होगा, या किसी की बात पर भरोसा मत कर बैठिएगा, नुकसान होगा। बस एक सावधानी, मां की सेहत का बहुत ख्याल रखें। और उपाय क्या करना है? अपने इष्ट गुरु के सानिध्य में रहें, या मानसिक रूप से उन्हें प्रणाम करें, उनकी पूजा करें अपने इष्ट के, और उसके बाद काम पर जुटे, प्रभु साहब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि,
तो वृश्चिक राशि वाले लोग ध्यान रखें आंखों का और सर का, पिता और बुजुर्गों का। व्यापार और नौकरी के लिए यह समय अच्छा है, आगे बढ़ने के अवसर आपको मिलेंगे, बस एक सावधानी रखिएगा। नौकरी वाले लोगों को कार्यस्थल में थोड़ा सावधान रहना होगा, षड्यंत्र का शिकार होने से बचना होगा। उपाय क्या करना है, अभी बैठिए जरा 5 मिनट लगेंगे, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए और उसके बाद जुट जाइए अपने काम पर, तो सब ठीक करेंगे। धनु राशि, परिवार के लिए समय अच्छा है, खुशी मिलेगी। व्यापार में और नौकरी में जो लोग लगे हुए हैं उन्हें अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। छात्र वर्ग को मेहनत करने की सलाह देता हूं, उससे लाभ होगा क्योंकि इस दिन की गई पढ़ाई बनाए गए नोट्स आपको आगे बहुत काम देंगे। एक सावधानी, संतान का ध्यान रखिएगा। और उपाय क्या करना है, महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें, जप करें, अभी चाहे 11 बार कर लें, उसके बाद अपने काम पर जुटिए तो सब ठीक करेंगे। साधना जी से बात करते हैं, उरई से हमारे साथ हैं। राम राम। हाँ राम राम गुरु जी, मैं साधना बोल रही उरई से। हाँ, अपने बेटे की शादी के विषय में पूछना था। उनकी शादी तय, आदित्य सिंह सेंगर नाम में बेटे का, 19 मार्च 1986 डेट ऑफ बर्थ, 11:50 रात में, दिन बुधवार। बेटे की शादी तय कर दी गुरु जी और 2 दिसंबर की शादी है, तो आप बताइए शादी आगे ठीक चलेगी कि कुछ परेशानी होगी? जन्म स्थान क्या है उनका? है जन्म स्थान उरई, जालौन, जिला जालौन। वैसे तो देखिए, मैं सब लोगों से एक चीज कहता हूं कि जब एक बार शादी वादी तय हो जाए ना, तो फिर उसके बारे में फिर ज्यादा पूछना उछना नहीं चाहिए। मान लो मैंने कुछ गड़बड़ कर दी तो, इसलिए बाकी उम्मीद करता हूं मंगल दोष आपने चेक करा ही लिया होगा, नहीं तो ये मंगल परेशान करेगा तो तय है। बाकी अगर वो मैच हो गया है तो सब ठीक रहेगा। पति पत्नी दोनों लोग 1 वर्ष तक बहुत धैर्य रखें। वैसे भी जिन लोगों को मंगल राहु से कष्ट हो, 18 महीने बहुत धैर्य से गुजारें, उसके बाद विवाह आराम से चलता है। जितनी परेशानियां फड्डे होने होते हैं 18 महीने के अंदर होते हैं। तो खैर ये उनको कहिए, उनको कहिए क्रोध ना करें, मन में चंचलता ना रखें, एक सामान्य सहज सरल जीवन जी और पति पत्नी दोनों मंगलवार को जाकर बेसन की मिठाई बांटे 18 महीनों तक लगातार, प्रभु सब ठीक करेंगे। संजय जी से बात करते हैं, दिल्ली से हमारे साथ हैं। राम राम गुरु जी। राम राम जी, कैसे हैं आप? एकदम अच्छा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। गुरु जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 28 सितंबर हाँ 1981। हाँ रात को 11 बजे। हाँ जी, मेरी स्थान? राशि और जन्म स्थान है सोनपुर, सारण, बिहार। जी जी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा मेरी राशि क्या है, मेरे इष्ट देव क्या कौन है, और आजकल जिंदगी में काफी ज्यादा मतलब स्ट्रगल है, तो कोई उपाय बता दीजिए। हाँ, देखिए राशि तो आपकी कन्या है और माँ दुर्गा आपकी इष्ट है, और आपकी जिंदगी में स्ट्रगल के लिए उपाय है शहद बांटा कीजिए। मंगलवार को आप लोगों को शहद बांटा कीजिए, मंदिर में जाकर दे आया कीजिए, और रोजाना सोने से पहले गुड़ अथवा शहद, यदि इससे आपको नुकसान ना होता हो तो गुड़ अथवा शहद खाकर सोया कीजिएगा। और पूर्णमासी के दिन आटा आपने जरूर बांटना है, और यदि आप एकादशी महीने में 2 बार पड़ती है, इसके उपवास निभा गए तो आपका शरीर, आपका भाग्य दोनों सुंदर होता चला जाएगा। ये जरा से उपाय हैं और इनके इफेक्ट आपको 4-5 महीने में दिखने लगेंगे। अगर आप कर गए भैया, और ये जिंदगी भर करने हैं, अगर आप कर गए तो सफलता तय है। बहुत तेज भागने की कोशिश मत करना कभी भी, क्योंकि ऐसा कभी हो नहीं पाएगा, बल्कि तेज भागने की कोशिश में लड़खड़ा जाएंगे। बस इतना ध्यान रखिएगा, आराम से चलते रहिए, दुर्गा जी के साथ साथ सब ठीक होगा। किस्मत कमजोर नहीं है, बस जल्दबाजी नुकसान देने वाली है। और हाँ, एक चीज मैं और ये कहूंगा, अपनी पार्टनरशिप में, अपनी नौकरी में, अपने इमीडिएट बॉस के रूप में, इमीडिएट सबॉर्डिनेट्स के रूप में अगर स्त्री है कोई, तो बहुत सावधानी से चलें और बहुत मर्यादित व्यवहार करें। अब जरा वो बातें सुनिए जो शास्त्रों के अनुसार कही गई हैं और जिनको ना मानने से लक्ष्मी यानी श्री प्राप्त नहीं होती। देवी भागवत के अनुसार जो नाखून चबाते हैं,
नाखूनों से जमीन को कुरेदते हैं या नाखूनों से और चीजें कुरेदते, जैसे पिक्चर हॉल में नाखूनों से यूं यूं करते करते सीटें फाड़ देते हैं, बस की सीटें फाड़ देते हैं लोग, वह नहीं करना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात जरा सुनिए, आनंद आ जाएगा। कुरान में लिखा है कि जो लोग निराशावादी हैं उनके पास श्री या लक्ष्मी कभी नहीं टिकती। आशावादी बनिए, सब ठीक होगा। एक और चीज, जो लोग सूर्योदय जब हो रहा होता है उस समय भोजन करते हैं तो लक्ष्मी नहीं टिकती। जो लोग दिन में सोते हैं या दिन में संतान उत्पत्ति का प्रयत्न करते हैं उनकी लक्ष्मी नहीं टिकती। जो भीगे हुए पैर के साथ सो जाते हैं या सोते समय वस्त्र नहीं पहनते उनकी लक्ष्मी नहीं टिकती। व्यर्थ की बातों में जो समय गवाते हैं उनकी लक्ष्मी नहीं टिकती। जो व्यक्ति सर पर तेल लगाकर सर से दूसरे अंगों से ऐसे ऐसे पोंछता है उसकी लक्ष्मी नहीं टिकती। लक्ष्मी इन लोगों के पास से चली जाती है। अत्रि संहिता में लिखा है, दिन में कैथ की छाया, रात में दही, कपास की दातुन और सप्तमी एक दिन आंवला खाना, यह चीज विष्णु जी से भी लक्ष्मी को हर लेता है। जो चीजें मैंने बताई, अगर आपकी जिंदगी में यह है तो विष्णु जी तक लक्ष्मी को फिर नहीं रोक सकते, इसलिए इन सब से बचें। गरुड़ पुराण क्या कहती है? जो व्यक्ति मैले वस्त्र धारण करता है, जो व्यक्ति दांतों को मैला रखता है, जो व्यक्ति अधिक भोजन करता है, जो व्यक्ति कड़वा बोलता है, सूर्योदय और सूर्य अस्त के समय सोता है, तो विष्णु जी भी लक्ष्मी नहीं रोक सकते। यानी उस व्यक्ति के पास से श्री और लक्ष्मी चली जाएगी, वह गरीब हो जाएगा। महाभारत के अनुसार क्या है? जो स्त्रियां घर के बर्तन उचित प्रकार से नहीं रखती, बिखरे रहते हैं या गंदे रहते हैं, या पति के विपरीत ही बोलती हैं, मैं ये नहीं कह रहा डिस्कशन नहीं होना चाहिए, शास्त्र कभी ये नहीं कह रहा, लेकिन हमारी आदत होती है कि जो सामने वाला बोल रहा है उसके विपरीत ही बोलना है। तो जो सदा पति के विपरीत ही बोलती है उसको मूर्ख बेवकूफ समझ के, या सदा दूसरों के घर घूमती रहती हैं, जो लज्जा छोड़ देती हैं, वह स्त्री अपने घर में लक्ष्मी को नहीं रोक सकती। शास्त्रों की भाषा है, उसी अनुसार समझिएगा। और यदि हमारे व्यवहार में ये परिवर्तन होगा तो लक्ष्मी रुकेगी। ये आपको अनुभव से बता रहा हूं। ये जो बातें लिखी हैं एकदम सटीक हैं, ये अनुभव से भी कह रहा हूं मैं। इन बातों को जो लोग अपनी जिंदगी में ले आए उनकी लक्ष्मी चली गई। अभी और कुछ बातें करनी है, क्योंकि आने वाला वक्त दीपावली का, वैसे तो मैं दीपावली पर आपको बताऊंगा ही कि आने वाला आर्थिक वर्ष कैसा है, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूं एक लाइन में कि आने वाला वक्त कठिन है, आर्थिक रूप से कठिन है। इसके अनुसार बनने के लिए, उस काल के अनुसार बनने के लिए कुछ और खास करना होगा जिससे श्री लक्ष्मी आपको आपके घर रुके और आप कर्ज में ना दबे। उपाय बताता हूं, लेकिन पहले मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। मकर राशि के लोग स्वास्थ्य, परिवार, व्यापार और प्रतिष्ठा, इन सब में बढ़ोतरी होगी, लेकिन दोपहर के बाद थोड़ी परेशानी भी हो सकती है। एक सावधानी, बोलते समय ये ध्यान रखिएगा कि आपके जुबान से कठोर शब्द ना निकले। समाज और परिवार में घुलते मिलते समय भी बहुत ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करना है? गौ सेवा अवश्य करनी है, फिर रोज सब ठीक है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से समय बेहतर होगा, लेकिन परिवार की दृष्टि से थोड़ा सतर्क रहना होगा। एक सावधानी रखिएगा, विशेषकर वाणी पर संतुलन बनाने की बहुत कोशिश कीजिए, नहीं तो वाणी से समस्या प्रारंभ होगी। उपाय क्या करना है? गुड़ और पीली दाल गांव को खिलावें और काम पर जुट जावें, सब ठीक होगा। मीन राशि, गुरु या बुजुर्गों से मिलने वाले प्रेम में थोड़ी कमी होगी, मनमुटाव भी हो सकता है। परिवार में अशांति के संकेत मिल रहे हैं। एक सावधानी रखिएगा,
स्वास्थ्य का इस दिन विशेष ध्यान रखना होगा। और उपाय क्या करना है, आज नीले और काले कपड़े मत पहनिएगा। बाकी तो प्रभु सब ठीक करेंगे, चिंता की बात नहीं है। रेखा जी से बात करते हैं। राम राम। हेलो, राम राम जी सर। जी हमें अपने बेटे के बारे में पूछना है। तो इतनी सुस्ती से क्यों पूछ रहे हैं, पूछिए। हमारे बेटे का नाम है वंश सिंह। डेट ऑफ बर्थ क्या है? 2007 है सर। ये तो ईयर ऑफ बर्थ है, हमारे यहाँ तो इसे जन्म का साल कहते हैं, ये जन्म का दिन थोड़ी है। पूरी डेट ऑफ बर्थ बताइए। सन है 2007। बस पूरे 2007 मानू। और समय है सुबह के 9 या 10 के बीच में है। मामला सारी जगह करा रहे। अच्छा, आप जल्दी से एक डिजिट बोलिए, जल्दी से एक डिजिट बोलिए। 9। अच्छा ठीक है। अब देखिए, अभी तो भविष्य बनने में भैया के वक्त है। ये कब बनेगा? 2018 सितंबर से 2018 की सितंबर तक इन्हें लगातार मेहनत करना है, प्रयास करना है। एक उपाय कराने से इनकी जिंदगी निश्चित रूप से आसान हो जाएगी। और वह उपाय ये है कि मंगलवार के दिन इनसे बेसन की मिठाई का दान गरीब बच्चों को करवा दिया कीजिएगा, कि चाहे 1 हो, 2 हो, 4 हो, बस इतना सा ये उपाय करते चले जाएं और अपने काम पे जुटे। प्रभु ने चाहा तो चीजें जल्द होंगी, बेहतर होंगी, निश्चित रूप से बेहतर होंगी। और इस बच्चे का पेट और लंग्स ये डिस्टर्ब है, इसीलिए इन्फेक्शंस जल्दी होंगे। तो चिकित्सकीय सलाह ले लेना पेट के लिए भी, और इन्फेक्शंस ना हो इनको, या एलर्जी ना हो किसी किस्म की, जिससे सर्दी, नजला, खांसी, जुकाम बहुत होता है। तो बस इतना सा करा लेना, बाकी अच्छा होगा, चिंता ना करो बहन। चलिए, मैं आपको लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के कुछ उपाय बताता हूं। लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए सुबह शाम घर में पूजा स्थल में लक्ष्मी जी के समक्ष घी का दीपक जलाना चाहिए और इसी के साथ घर में श्री यंत्र की स्थापना करना चाहिए। श्री यंत्र को यंत्र राज माना गया है। श्री यंत्र में देवी लक्ष्मी का वास माना जाता है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति तथा विकास का प्रतीक होने के साथ मानव शरीर का भी द्योतक है। श्री यंत्र में कई सिद्धियों का वास होता है। उचित प्रभाव के लिए मंत्र सिद्धि, प्राण प्रतिष्ठा युक्त श्री यंत्र स्थापित करना या करवाना चाहिए। श्री यंत्र के सम्मुख प्रतिदिन सामान्य रूप से धूप, अगरबत्ती तथा घी का दीपक जलाने से लक्ष्मी की सामान्य पूजा होती है। श्री यंत्र की पूजा से मनोकामना पूर्ति में कोई शंका नहीं रहती। साधक अपनी श्रद्धा अनुसार लक्ष्मी की पूजा अर्चना करे तो लक्ष्मी उस पर प्रसन्न होकर ये उपाय कर लीजिए, ये तय है लक्ष्मी रुकेगी, ये तय है। प्लस जो बातों बातों में मैंने कुछ सूत्र दिए उनको जरूर आप ध्यान से सुन लिए होंगे और उनको कहीं लिखकर दीवार पर चिपका दिए। जैसे मैंने कहा, पॉजिटिव रहें, आशावादी रहें। उल्लू पर ना, हाथी पर बिठा में लक्ष्मी जी को, कमल पर बिठा में लक्ष्मी जी को, विष्णु जी के साथ, गणेश जी के साथ बिठा में लक्ष्मी जी को। इन बातों के पीछे का जो मैंने आपको मर्म समझाया, यदि वह जीवन में उतार लिया तो चीजें होंगी। बस धैर्य रखना, क्योंकि जो नहीं है आपकी जिंदगी में शामिल, उसे आप पाना चाहते हैं तो लगातार लंबे समय तक मेहनत करनी होती है, व्यवहार को बदलना होता है और धैर्य रखना होता है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि ना मिले। लोगों का धैर्य चुक जाता है, ये ईमानदारी से उपाय नहीं कर पाते, है ना। चलो जी, अब हमारे उन लोगों की बात करते हैं जिनका है आज जन्मदिन। तो जिनका जन्मदिन है उन्हें जोरदार तरीके से कहिए विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। अब जिनका आज जन्मदिन है उनके आगे आने वाले 12 महीनों का हाल, आपके आगे आने वाले 12 महीने कुछ नए प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं। कुछ नया करने को मिलेगा, उससे संतुष्टि मिलेगी, व्यक्तित्व का विकास होगा, उससे धन भी मिलेगा, उससे प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, कुछ बढ़िया होगा इन 12 महीनों में। तो जरा ध्यान रखें कि कहां से क्या मिलने वाला है। व्यापारी वर्ग को
पिछले 12 महीनों के कार्यों को आगे बढ़ाने का मौका आगे आने वाले 12 महीनों में मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों को किसी परिवर्तन के बाद सफलता मिलेगी और नए स्थान पर कार्य करने का मौका मिलेगा, या उनका स्थान जो कार्य करने का स्थान है वो बढ़ जाएगा। मान लीजिए दिल्ली में काम करते हैं, अब एनसीआर में करते हैं तो प्रदेश में करने लगेंगे। ऐसे करके कार्य का दायरा उनका बढ़ेगा। व्यापारी वर्ग को एक चीज का ध्यान रखना है, इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करें, क्योंकि धन की कमी का संकट व्यापारी वर्ग को महसूस होगा। बाकी किसी की सलाह सपोर्ट से जिनका जन्मदिन आज है उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। कोई उनकी जिंदगी में एक अम्ब्रेला की तरह से उनको आगे बढ़ा देगा। इसलिए जो नहीं पाया था इन 12 महीनों में पाएंगे। हाँ, थोड़ा सा घर की तरफ से तो परेशानी हो सकती है, लेकिन मैं विद्यार्थियों से और उन लोगों से जिनका सामाजिक जीवन है ये कहना चाहूंगा कि आपको विशेष प्रतिष्ठा, पुरस्कार, आदर, सम्मान मिल सकता है और आपके सामाजिक कार्यों का दायरा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एक और चीज, नवंबर, फरवरी, मई और जुलाई ये आपके अच्छे महीने हैं। दिसंबर, जनवरी और मार्च में कुछ परेशानी आप महसूस करेंगे, लेकिन आप उपाय कर लीजिएगा। गाय गुरु मंदिर के सानिध्य में रहें, सेवा करें, बृहस्पति मजबूत, और आप कुछ विशेष करेंगे जिससे आप राजनीति या सामाजिक क्षेत्र में हैं तो वह आपको सफलता मिले। दूसरी चीज, रोजाना 2 दाने मिश्री के अपने इष्ट का नाम लेते हुए बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। एक उपाय ये कर दिया करें, शुक्रवार के दिन दही और मिठाई का दान कर दिया करें। और एक और चीज, यात्राएं करने से मत घबराइएगा, क्योंकि यात्राएं करनी पड़ेंगी और यात्रा करने से लाभ होगा, कॉन्टेक्ट्स बढ़ेंगे आपके, क्योंकि आपकी जिंदगी में पिछले 12 महीनों से एक परिवर्तन शुरू हुआ है और जो नॉर्मल रूटीन है उससे इतर भी आप सामाजिक, राजनीतिक या अन्य किसी क्षेत्र में जाएंगे, या नॉर्मल व्यापार है उससे भी थोड़ा इतर होकर नया व्यापार चलेगा। परिवर्तन पिछले 12 महीने से चल रहा है और आगे आने वाले 12 महीनों में और पुख्ता होगा। सो खूब जम के काम कीजिए, खुशी से काम कीजिए, विनम्र रहिए, अपने इष्ट के सानिध्य में रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, सक्सेस मिलेगी। अब हम चलें। हमने आपको लक्ष्मी जी के बारे में, विष्णु जी के बारे में, गणपति जी के बारे में, जन्मदिन के बारे में, राशियों के बारे में कितना कुछ बता दिया। अब हम चलते हैं, हम चाय पिएंगे, आप भी पीना और खुशी खुशी जीना। खुशी अपने अंदर होती है तभी खुशी हम बांट पाते हैं, और जब हम खुशी बांटते हैं तो प्रभु कृपा करते हैं। तो चलिए, राम राम, नमस्कार। और ये भारत सुखी रहे, भारत के वीर सुखी रहे, भारत के वीर सुरक्षित रहे, उनकी कामना करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए हम कहेंगे भारत माता की जय। कहाँ हो तुम?